सूर्य की सुनहरी किरणें कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान पर उतर रही थीं। हवा में धूल थी, युद्ध के रथों की गड़गड़ाहट थी, शंखनाद की गर्जना थी। युद्ध का 13वां दिन प्रारंभ होने वाला था। पांडवों के शिविर में वातावरण असामान्य था, क्योंकि आज गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था कि वे एक ऐसी रचना बनाएंगे जिसे कोई भेद नहीं सकता। चक्रव्यूह। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अन्य सेनापति चिंतित थे। अर्जुन आज पश्चिम दिशा में व्यस्त थे, जहां सम्राट जयद्रथ को रोकने भेजा गया था, और कृष्ण भी उनके साथ थे। तभी युवराज अभिमन्यु ने कदम बढ़ाया। 16 वर्ष का युवा, आंखों में निडरता, चेहरा तेजस्वी और हृदय में युद्ध की ज्वाला। पिताश्री ने जो चक्रव्यूह विद्या सीखी थी, उसका कुछ अंश मुझ में भी है। उसने कहा, मैं इस रचना में प्रवेश कर सकता हूं। निकलने का मार्ग मुझे पूर्ण ज्ञात नहीं, परंतु धर्म की रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता। उसके स्वर में बिजली की गरज थी। युधिष्ठिर ने उसे गले लगाया, भीम ने कंधा थपथपाया और पूरी पांडव सेना ने जय अभिमन्यु के नारे लगाए। द्रोणाचार्य ने अपनी सेना को सर्पाकार, घूमती हुई गोलाकार संरचना में सजाया। हर स्तर पर एक महायुद्ध था। पहले चक्र में जयद्रथ, दूसरे में कर्ण, तीसरे में अश्वत्थामा, चौथे में कृपाचार्य और सबसे भीतर स्वयं द्रोणाचार्य। इस रचना का रहस्य यह था, प्रवेश करना सरल नहीं, और एक बार अंदर जाने के बाद मार्ग बदलता रहता है, जैसे समुद्र की लहरें लगातार दिशा बदलती हैं। शंख बजा, युद्ध आरंभ हुआ। अभिमन्यु ने अपना गांडीवस्मान धनुष उठाया, घोड़े आगे बढ़े और वह चक्रव्यूह की पहली परत की ओर बढ़ा। द्रौपदी के पुत्र और अन्य योद्धा भी थे, लेकिन तभी जयद्रथ आगे बढ़ा और उसने द्रोणाचार्य की आज्ञा से चक्रव्यूह के द्वार को बंद कर दिया। भीम और अन्य बाहर रह गए। अभिमन्यु अकेला था। पहली परत। जयद्रथ का द्वार। अभिमन्यु ने अपने बाणों से ऐसी वर्षा की कि जयद्रथ के रथ की ध्वजा गिर पड़ी। उसके घोड़े घायल हो गए। जयद्रथ पीछे हट गया, पर द्वार तुरंत फिर घूम गया। अब अभिमन्यु भीतर था, अकेला पर अजेय। दूसरी परत। कृपाचार्य ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर अभिमन्यु ने बाण छोड़ा। कृपाचार्य का धनुष टूट गया। अश्वत्थामा ने उस पर आक्रमण किया, पर उसने अपने रथ को घुमाकर उसके बाणों को हवा में ही काट दिया। हर वार में अर्जुन की सटीकता थी, हर सांस में कृष्ण का तेज। युद्ध भूमि में वह चमकता हुआ सूर्य था। तीसरी परत। कर्ण और दुर्योधन। अब कर्ण और दुर्योधन स्वयं आ गया। कर्ण ने बाणों की ऐसी वर्षा की कि अभिमन्यु का रथ कांप उठा, लेकिन अभिमन्यु ने तुरंत प्रत्युत्तर दिया। उसके एक बाण से दुर्योधन का सारथी गिर पड़ा और दूसरा बाण उसके मुकुट को छू गया। दुर्योधन भयभीत हो उठा। कर्ण ने पीछे मुड़कर कहा, यह बालक अर्जुन का पुत्र है, सावधान रहो। दर चौथी परत। रथ टूटता है। कौरवों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। द्रोण ने उसके घोड़ों को मारा, कर्ण ने उसके सारथी को, और अश्वत्थामा ने रथ का पहिया तोड़ दिया। अब अभिमन्यु का रथ रुक गया, पर वह रुका नहीं। वह कूदकर भूमि पर आया और अपने कंधों पर अर्जुन की विरासत लेकर खड़ा हो गया। तलवार निकाली। एक ही वार में उसने कौरव सेना के कई सैनिकों को धराशायी कर दिया। उसकी तलवार घूम रही थी जैसे बिजली का चक्र। कर्ण ने पीछे हटकर कहा, यह बालक नहीं, अग्नि का पुत्र है। पर तभी किसी ने उसकी तलवार काट दी। अब वह निहत्था था। उसने तुरंत अपने रथ का पहिया उठा लिया। वही पहिया अब उसकी ढाल था। अंतिम परत। अन्याय का आरंभ। द्रोण ने देखा कि बालक थक चुका है, पर वे धर्म भूल गए। उन्होंने सबको संकेत दिया, सभी एक साथ आक्रमण करो। कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कृपाचार्य, शकुनी, दुशासन सभी ने मिलकर एक साथ वार किया। अभिमन्यु ने हर वार झेला, कभी पहिए से, कभी मुट्ठी से, कभी अपने साहस से। वह घायल था, पर उसकी आंखों में अब भी प्रकाश था। वह बोला, धर्म के लिए जो अकेला भी लड़े, वह कभी हारता नहीं। अंतिम क्षण। अचानक दुशासन का पुत्र आगे बढ़ा। उसने पीछे से गदा चलाई। वह गदा अभिमन्यु के सिर पर लगी। एक क्षण को सब स्थिर हो गया। धूल उड़ने लगी। सूर्य अस्त होने को था और अभिमन्यु का शरीर रणभूमि की धूल में गिर पड़ा। उसके होंठों पर मुस्कान थी, मानो कह रहा हो, मृत्यु मुझे नहीं ले गई। मैं उसे मात देकर धर्म में समा गया। युद्ध के बाद जब यह समाचार अर्जुन तक पहुंचा, वह मौन हो गया। कृष्ण के नेत्र नम हो उठे। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ, पर अभिमन्यु की कथा आज भी जीवित है।